जो नगर परिषद चरखी दादरी में जातिवाद का जहर जो जितना बड़ा घोला जा चुका है ना, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके बारे में ये है कि यहाँ का चेयरमैन उस जाति का, यहाँ का एमई अधिकारी उस जाति का, यहाँ का ठेकेदार है उस जाति का। लोग जब से ये चेयरमैन बना है, ये चेयरमैन झूठी रजिस्ट्री में हाजिरी दिखा के, झूठी यहाँ मतलब वो आदमी दिखा के और सैलरी को अपने जेब में डालने का काम कर रहा है। जब हमारा चेयरमैन तो आज तक चंडीगढ़ ही नहीं गया। डिमांड तो जब आएंगे जब जहाँ हम भेजेंगे यहाँ से। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग ली गई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर के बात हुई? आज फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा था वो तो थे कि सभी पार्षदों ने जो अपनी डिमांड्स दी हुई हैं डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड, उनका असेसमेंट करना कि कितनी डिमांड्स हैं। ज़्यादातर जो डिमांड्स हैं वो गलियों की हैं, स्ट्रीट लाइट की हैं, या द्वार बनाने के लिए हैं, या थोड़ा बहुत टॉयलेट रिपेयर वगैरह की हैं। तो डायरेक्शंस दे दी गई हैं इनको कि एक सभी वार्ड्स की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई ये छोटा बड़ा है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, डिटेल लिस्ट बना लें कि ये इनकी डिमांड्स हैं, ये काम तो वहाँ होने ही हैं। फिर हर पार्षद से प्रायोरिटी के बेसिस पे 5 काम ले लें कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारे करा दिए जाएँ। उनका रफ एस्टिमेट करके बजटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पास कर दिया जाएगा कि इन काम को शुरू कराया जा सकता है। अगर कुछ ऐसे काम हुए जो बड़े काम हैं जिनके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो डिमांड हेडक्वार्टर से मांग ली जाएगी कि भाई हमारे ये बड़े काम हैं जिनके लिए ये। उसी से संबंधित 2 काम तो हमने बड़े काम भेज भी दिए हैं। एक पार्कों का रेनोवेशन का है, हमारे 3 पार्क हैं, और दूसरा हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का था जो सीएम अनाउंसमेंट थी हमारी, उसका भी केस भेज दिया है डिटेल बना के। और आगे 4-5 बड़े काम के लिए भी प्लानिंग चल रही है कि शहर में ऐसी सुविधाएं हों कि ये शहर जैसा लगे। कुछ दूसरे विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात यहाँ पर कहीं सामने आई थी, तो उनके साथ सामंजस्य सही प्रकार से बन नहीं रहा है, तो कैसे क्या किया जाएगा? हाँ, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में माननीय डीसी महोदय ने भी मुझे कहा है इसी काम के लिए, और इसीलिए डीएमसी का जो चार्ज हमें मिला है उसको लेके प्रायोरिटी पे एज एडीसी एज वेल एज डीएमसी मेरी ये ड्यूटी बनती है कि सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कराया जाए। खासतौर पे शहर की मेंटेनेंस में पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ और एमसी तीनों के तीनों अपना जब रोल प्ले करेंगे तभी शहर की सही सफाई और सही डेवलपमेंट हो सकेगी। सर, शहर की तरह दिखे, इसके लिए क्या कुछ डेवलपमेंट के प्लान सामने है? देखिए, किसी भी शहर में मूलभूत सुविधाओं में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उसमें सफाई, गलियाँ, स्ट्रीट लाइटें, सीसीटीवी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग सुविधाएं, बस क्यू शेल्टर्स, कम्युनिटी हॉल्स, ठीक है, ये सब बेसिक पार्ट होते हैं। एक शहर को, आप किसी भी अच्छे शहर में जाएंगे तो दादरी क्योंकि नया बना है और हमारे पास पूरे ज़िले में एक ही छोटा सा शहर है, अगर हम उसको भी अच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा खुद का फेलियर है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द जितने मूलभूत सुविधा से संबंधित कार्य हम करवा सकें और जिनके प्रपोजल्स भेज सकें उनको भेजें। पार्षदों की भी समस्याएं सुनी गई, कुछ शिकायतें भी उनके द्वारा की गई हैं, सर क्या कुछ किया जाएगा? हाँ, ज़्यादातर पार्षदों की जो शिकायत थी उसमें यही था कि भी डेवलपमेंट जो कार्य हो रहे हैं वो या तो सभी वार्ड में एक जैसे नहीं हो रहे हैं, या जो हो रहे हैं वो धीरे हो रहे हैं, या जो हुए हैं कार्य उनमें कुछ गड़बड़ झाला है। तो हमने मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है कि वो चेक करके रिपोर्ट करेंगे कि कोई भी कार्य जो हुए हैं उनमें कोई गलतियां, अगर अनियमितताएं हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। अगर सफाई से संबंधित है तो उसकी तो मैं पर्सनली ही मॉनिटर कर रहा हूँ सफाई वाले कार्य को, कि दोबारा चेक करा जाएगा सारी साइट्स पे, पार्षदों के साथ जाके मैं खुद देखूँगा। और जो 5-6 साइट्स हमारी जो पिछले इंस्पेक्शन में माननीय मंत्री जी आए थे उसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि इन साइट्स को ठीक कर दिया जाए, तो उन पे भी कार्य चल रहा है और उनको जितना साफ़ सुथरा मेंटेन रखा जा सकता है, क्योंकि कूड़ा तो उठेगा तो कूड़ा तो गंदा लगता ही है, लेकिन उसको सही तरीके से गाइडलाइंस के अनुसार उठाना है, वो इंश्योर करना हमारी ड्यूटी है। सर, सीवर और पानी की लाइन की बात हुई है तो पूरे शहर की बदली जाएंगी सर? हाँ, इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट अगर आप जानना चाहेंगे तो एक्शन पब्लिक हेल्थ आपको बताएंगे कितने फेजेज में होगा, लेकिन पहला जो काम चल रहा है वो सीवेज का चल रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का चल रहा है, साथ ही ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि लोगों की समस्या यही आ रही थी बार बार, आप देखें तो हर ग्रीवेंस में यही आ जाता है कि पीने के पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसका भी कार्य
उनका पास हो चुका है, तो जल्द ही टेंडर से काम शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप पब्लिक हेल्थ एक्सचेंज से डिटेल ले सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी और नक्शा पास करने में भी भ्रष्टाचार के कुछ आरोप सामने निकल के आ रहे थे, तो क्या उनके ऊपर कोई हाँ, रिपोर्ट मैं मांगी जा रही है? आपके माध्यम से मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि जहाँ गड़बड़ हुई है, आप मुझे वो प्रॉपर्टी आईडी डिटेल्स दें, मैं उसकी जांच करवा दूँगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी पे गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियस है। अभी स्पेशल हेल्प डेस्क भी लगाया गया है उसके लिए, और हम नए स्टाफ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स्ट्रा लगाए जाएं और कैंप लगवा के लोगों की समस्याएं दूर कराई जाएं प्रॉपर्टी आईडी से। सर, मीटिंग में आने से पहले आपने निरीक्षण भी किया है सर नगर परिषद कार्यालय का, तो क्या कुछ देखने को मिला है? वो निरीक्षण मैंने इसलिए किया है कि मैं कल भी आया था, पिछले हफ्ते भी आया था, मैं आता रहता हूँ, और मैं पीछे जो निर्देश दे के गया था उन पर कुछ क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं ये देखने आया था। तो कल बाथरूम साफ़ नहीं लगे थे मुझे, तो आज बाथरूम साफ़ मिले, और कल फिर चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज मीटिंग के लिए इन्होंने किए हों। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध यही रहेगा कि ऐसी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताते रहें, ताकि हमारा काम जो मिलजुल के मॉनिटरिंग का काम है वो हम सही करते रहें। सर, बंदरों को लेकर के और सांडों को लेकर के भी काफ़ी बातचीत हो पाई है, लेकिन कभी इनका समाधान नहीं निकल पाता। कोई परमानेंट समाधान है। इसकी एक एजेंसी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एजेंसी की समस्या थी, हमने एक सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई थी पिछले हफ्ते, और जल्द ही उसके दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। उनको समस्या ये थी कि भाई उनको जगह चाहिए जहाँ पर उन जानवरों को छोड़ा जा सके। वो जगह जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, गौशाला, नंदीशाला वाले या फॉरेस्ट एरिया, वो लेके डिपार्टमेंट से, और वो उनको दे दिया जाएगा ताकि जल्द ही शहर की ये समस्या भी दूर हो। तो इस तरह की मीटिंग सर आगे भी होती रहेंगी क्या कुछ निर्धारित किया गया? देखिए, जो स्टैंडर्ड मीटिंग एमसी की हैं उनके तो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई जैसे ये वाली मीटिंग है ये हर पहले और तीसरे बुधवार को होगी। इसी तरीके से मंथली रिव्यू मीटिंग्स होंगी। हमारे डायरेक्टरेट से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भी जो डायरेक्शंस हैं वो वीकली रिव्यू मीटिंग्स के हैं। तो मेजर काम के तो हम सारों की मंथली रिव्यू मीटिंग भी करते हैं और वीकली रिव्यू। जैसे वीकली रिव्यू मीटिंग हमारी चंडीगढ़ से अगर थर्सडे को होती है तो हम अपनी बुधवार को कर लेते हैं। इसी तरीके से कोशिश रहती है कि जितने जल्दी समस्याएं दूर करेंगे उतने रिव्यू में हमारे पास प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। सर, पार्किंग के लिए काफ़ी आपने जगह की बात की थी, तो क्या वो पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे जल्दी? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में, उसके बाद से 3-4 बार मैं ये मामला देख चुका हूँ कि शहर में पार्किंग की बड़ी समस्याएं हैं, और किसी को चलान करने से पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम पार्किंग की स्पेस दें, नोटिफिकेशन लगा के, जगह लगा के कि आप यहाँ खड़ी करें। उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तब हमारा हक बनता है कि उनका चलान करें या टो अवे करें व्हीकल्स को। तो ये ट्रैफिक मैनेजर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने वही दिशा निर्देश दिए हैं कि जो बेस्ट लोकेशंस 4 या 5 शहर में मिल सकती हैं उनको करके नोटिफाई कर दें कि ये पार्किंग स्थल हैं जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करेंगे, निशानदेही के साथ कि कितने व्हीकल खड़े हो सकते हैं। डाटा होना चाहिए कि इतने हमारे शहर में आते हैं और इतने व्हीकल खड़े करने की तो कम से कम जगह होनी चाहिए, नहीं तो वो सभी के सभी सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं, और बेतरतीब से खड़े होने से ट्रैफिक जाम लगता है, जिसके कारण हमें समस्या आती है। एक सर, मीट शॉप और को बाहर शिफ्ट करने की एक नहीं दी, उसका असेसमेंट का मैंने अभी कहा है कि कुछ शिकायतें आई हैं, शहर में अलग अलग मीट शॉप खुल रही हैं, तो मीट शॉप और गौशाला नहीं, मेन वो तो डेयरीज, जो डेयरीज का दोनों का, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से असेसमेंट करके कि कहाँ उनको शिफ्ट किया जा सकता है और कितनी है और क्या परेशानियाँ हैं, वो मैंने इनको डायरेक्शंस दे दिए हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, काफ़ी बाहर से अप्रवासी लोग दादरी शहर में आ रहे हैं और वो भीख मांगने का काम कर रही हैं, तो क्या ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है? कहीं बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो? देखिए, डायरेक्शंस तो पुलिस डिपार्टमेंट को हैं कि अगर कोई भी इस टाइप का एंटी सोशल एलिमेंट उनको दिखता है तो उसका बैकग्राउंड चेक करें। इसके अलावा कोई भी कार्य के लिए अगर उनको रखता है अपने यहाँ वर्किंग के लिए या रेंट पे मकान देता है तो उनका भी बैकग्राउंड चेक कराना उनकी ड्यूटी बनती है सिटीजन्स की, कि भाई मैं नौकरी दे रहा हूँ या मैं अपने घर पे किराए पे दे रहा हूँ, तो मैं उसका बैकग्राउंड चेक करा के पुलिस डिपार्टमेंट से तभी दूँ। तो मैं आपके माध्यम से फिर से यही बात कहूँगा कि अगर लगता है आप लोगों को कि भाई ऐसे कुछ असामाजिक तत्व या क्रिमिनल टाइप एलिमेंट्स आ रहे हैं बाहर से, तो आप सब अपना रोल प्ले करें। जो सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं शहर के, वो भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनका बैकग्राउंड चेक जरूर कराएं। थैंक यू। तो शहर को ग्रीन बेल्ट के तहत शहर के बीच में पौधे लगा कर इसको सुंदरता किया जाए। एक शहर के बाहर द्वार बनाए जाएं जो शहर में एंट्री होती है वो सुंदर लगे हमारा शहर।
तो क्या कुछ पास हो पाया है? पास सभी मुद्दे डीएमसी साहब ने पास कर दिए हैं इसमें, और डीएमसी साहब सोच के बड़ी आदमी हैं। अब शहर में उम्मीद जगी हमारी, हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे साथ भेदभाव से काम किया था। हमने डीएमसी साहब के सामने खुल के बताया, 1.5 साल हो गए शहर में एक ईंट भी नहीं लगी साहब। तो डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप आपके काम तेज़ गति से चलेंगे। हमने चंडीगढ़ डिमांड भेज दी है। हमारा चेयरमैन तो आज तक चंडीगढ़ ही नहीं गया है। डिमांड तो जब आएंगे नहीं, जब जहाँ हम भेजेंगे यहाँ से कुछ। तो चेयरमैन साहब तो हंस के टाल देता है हर बात को, सीरियस नहीं लेता इस शहर के। शहर ने इसको जिताया है, इसको 1% विकास के लिए काम करना चाहिए। इन्हें इसकी सोच को सुधारना चाहिए, पक्षपात में काम नहीं करना चाहिए। सभी भाइयों को मिलकर साथ लेकर इन्हें काम करना चाहिए। तो सभी जितने भी पार्षद थे उनके साथ बातचीत की गई है या फिर केवल फाइनेंस कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई है? न सभी के साथ डीएमसी साहब ने सबको बुलाया, सबसे बातचीत की, सबके राय मांगी। हमें उम्मीद है कि डीएमसी साहब बहुत बढ़िया काम करेंगे। बहुत अच्छे डीएमसी हमारे, हम इसकी तारीफ करते हैं। तो इस बार का मीटिंग से संतुष्ट आप? हाँ, मीटिंग से डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया, हम काम करेंगे। या अभी देखेंगे डीएमसी साहब कितना काम करवा रहे हैं शहर का, उसके बाद आगे। हाँ जी, आप डीएमसी साहब के द्वारा क्या कुछ उनका समाधान बताया गया? पिछले हफ्ते में कष्ट निवारण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें मैंने विशेष कर 2 नगर परिषद के मुद्दे उठाए थे। मैंने एक मुद्दा था मेरा कूड़ा उठान में जो घपलाबाजी हो रही है, उसकी मैंने प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी जो अनूप धानक जी हैं उनको मैंने शिकायत दी थी कि दादरी नगर परिषद में टेंडर देने से के बाद पहले से जो हमारा कूड़ा उठान होता था उसके जो टन थे वो 6-7 टन में कूड़ा उठान होता था। लेकिन जब से ये ठेका प्रणाली का जो टेंडर दिया गया उसके बाद से 48 से 50 टन प्रतिदिन कूड़ा उठान, यानी कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था ये। तो माननीय मंत्री जी ने उपायुक्त मुद्दे को आदेश दिए थे। मैं उसी संदर्भ में आज माननीय डीएमसी साहब को रिक्वेस्ट की है, जी आप आए हो, दादरी नगर परिषद का अपने चार्ज एक डीएमसी के रूप में संभाला है, तो आप ये जो इस दादरी नगर परिषद में जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम फर्जी प्रॉपर्टी आईडियाँ बनाई जा रही हैं, उनको बेचा जा रहा है, और कूड़ा उठाने में भारी मोटा कमीशन का एक ये अड्डा है। इसको हम छोटा वो नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो इस नगर परिषद में है ना, जिसकी मंथली ठेकेदार द्वारा बंद दी गई है, वो है कूड़ा उठान का। तो मैंने डीएमसी साहब के सामने यही रखा है कि आपसे निवेदन करते हैं हम सभी पार्षद के इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करो। हाउस की मीटिंग नहीं बुलाता हमारा चेयरमैन साहब कभी भी। उनसे आग्रह किया है कि भी आप हाउस की मीटिंग बुलाओ, अपने जो हम प्रश्न हैं दादरी के विकास के मुद्दे हम उनको हाउस में उठा सके। लेकिन ये चेयरमैन प्रश्नों के उत्तरों से बचता है, क्योंकि 1.5 साल में कुछ करवा नहीं सका। दादरी की जनता पूरी तरह त्राइम कर रही है और दादरी की जनता विकास की बाट जो रही है। तो बड़ी उम्मीद से इसको 13-14 हज़ार वोट दे करके इसको चेयरमैन बनाया, लेकिन ये बिल्कुल एक किस्म से नाकारा नालायक चेयरमैन इस दादरी की जनता के लिए साबित हुआ, जो पक्षपात करता है, हर चीज़ में जाति पाति फैलाता है, राजनीति करता है। और इसने दादरी के विकास कार्यों को गति जो मिल रही थी पिछले जो करे थे वो सब के ऊपर मैच कर दिया। ये निहायत एक मतलब आप ये कह सकते हो डम्मी चेयरमैन दादरी की जनता के लिए साबित हुआ है। इससे अच्छा जी साहब आए हैं, इससे खुश हो। देखो जी, डीएमसी साहब की छवि साफ ईमानदार छवि है। इनका जो कार्यकाल पीछे सुना है हमने, ये बड़े साफ छवि ईमानदार सकते हैं। ये अपना जो कदम उठाते हैं ठोस कदम उठाते हैं, तो हमें आस जगी है एक ईमानदार साफ छवि का आदमी इस दादरी नगर परिषद में एज ए डीएमसी के तौर के ऊपर आया है। तो हमें कुछ आसबंदी है कि इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को वो प्राथमिकता से उठाएंगे, और ये भी आसबंदी है दादरी के विकास कार्य गति पकड़ेंगे, और यही हम आशा करते हैं इनसे। तो सबसे पहले तो सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे शहर की आवाज़ उठाने के लिए। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारे आज डीएमसी साहब की मीटिंग थी, तो उसमें हम सब एमसीओ को और एमसी प्रतिनिधियों को बुलाया, तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया है सभी पार्षदों को। आज जगह भी काम होने शुरू होंगे। लेकिन एक जो कुछ दिन पहले सीएम रेड पड़ी थी यहाँ नगर परिषद पर, सफाई कर्मचारी सफाई के जो मामले थे उनके लिए,
तो जब सफाई कर्मचारियों के ऊपर इनके ऊपर जो यहाँ रेड पड़ी तो उसमें कुछ जो ऐसे कर्मचारी थे जो यहाँ 56-57 जो कर्मचारी थे जो कोठियों पे भेजे जाते थे, और सीएम रेड पड़ने के अगले ही दिन हमारे वार्डों में वो आदमी पहुँच गए। तो सीएम रेड जब पड़ी, जब 2 दिन तो इनका असर होया है, वो आदमी हमारे वार्डों में गए। अब जैसे मेरे वार्ड में 9 आदमियों की ड्यूटी है, जाते सिर्फ 5 है, जिसमें तो एक तो वार्ड का रेनू वाइफ ऑफ राजेश, मेरे पास सबूत है, रेनू वाइफ ऑफ राजेश 1 तारीख को जब ये हाजिरी लेने गए, इन्होंने फ़ोटो उतारी। मैंने भाई ये खाली खाना क्यों छोड़ रखा है? बोला जी ये यहाँ पर अफसरों ने छोड़ रखा है। तो मैंने अपने पेन से उस पर गैर हाजिरी लगा दी। आज मैंने जब यहाँ नगर परिषद में हाजिरी का रिकॉर्ड चेक किया है तो 1 तारीख में उसको प्रेजेंट दिखा दिया। और एक है अशोक सन्नोफ राम कुमार, जो पिछले कई वर्षों से, ये लगा लो कि जब से ये चेयरमैन बना है, ये चेयरमैन झूठी रजिस्ट्री में हाजिरी दिखा के, झूठी यहाँ मतलब वो आदमी दिखा के और सैलरी को अपने जेब में डालने का काम कर रहा है। जबकि ये भाई यहाँ कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं, आज तक था ही नहीं। तो आज तक इस आदमी की, जब पहले वो अंगूठे से भी हाजिरियाँ लगी हैं, तो इस आदमी की किसने हाजिरी लगाई, किसने इसकी मतलब अंगूठे से हाजिरी लगाई, और इसका पूरी जांच की जाए कि इस आदमी की किसने ये जो तनख्वाह ली है ये अपनी जेब में डाली है और नाम यहाँ चलाया है नगर परिषद में। और अब क्या हो गया कि वो 2 दिन बाद में सफाई कर्मचारी फिर वापस कोठियों पे भेज दिए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि ये या तो इस तरीके को ठीक कर लें, जो कोठियों से जो कर्मचारी हटाए थे वो वापस वार्ड में पहुँचाए जाएं, और नहीं तो हम हमारे एमसी इकट्ठे होकर फिर आंदोलन करेंगे। जो कोठियों पे कर्मचारी हैं वो सारे वार्ड में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वार्डों में सफाई की बहुत बुरी हालत है। तो ये और इनकी जांच की जाए, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, भाई इनकी तनख्वाह कौन लेते, ये जांच इसके लिए की जाए जी। ये इनका रजिस्टर में तो नाम चल रहा है और वास्तव में ये मतलब कर्मचारी है ही नहीं है नगर परिषद में। जांच के लिए कोई हाँ भरी? हाँ भरी है, मैंने नोट कराया। वो कह रहे हैं कि मैं जांच कराता हूँ, भाई इनकी तनख्वाह कौन लेता था, किसने जेब में भरी है ये, ठीक है? संतुष्ट है कार्रवाई से? आज की डीएमसी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट है। तो लेकिन मैंने ये कहा है कि भाई ये इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए, भाई ये इसकी सैलरी किस आदमी ने ली है, किसने जेब में डाली है। ये मेरे पास सबूत है, आपको दिखा देता हूँ। और किसने मैंने एब्सेंट लगाने के बाद इसको प्रेजेंट किया, क्यों किया? जब मैंने इसका एब्सेंट लगा दी थी तो इसकी हाजिरी किसने, ये इसीलिए लगाते हैं कि हाजिरी लगा के और उनकी जो तनख्वाह है वो अपनी जेब में डालते हैं। जी ओके थैंक यू। क्या कुछ मांगे रखी हैं और कुछ समाधान मिल पाया है क्या? देखो, मांगे तो जितने पूर्व के पार्षद हमें उन्होंने बता दिया, लेकिन जो मैं प्रमुख समस्या है वो बताना चाहता हूँ। जो नगर परिषद चरखी दादरी में जातिवाद का जहर जो जितना बड़ा घोला जा चुका है ना, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके बारे में ये है कि यहाँ का चेयरमैन उस जाति का, यहाँ का एमई अधिकारी उस जाति का, यहाँ का ठेकेदार है उस जाति का, जो अब रिपेयरिंग के नाम से टेंडर लिए हुए हैं। तो इन तीनों ने मिलकर एक जातिवाद का घोल बना दिया। और भेदभाव का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि मैंने जब मेरे वार्ड में कहा कि एक 20 बाई 20 का टुकड़ा एक रिपेयर करना है, तो बोलते हैं कि रिपेयरिंग में इतना नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे वार्ड से अलग किसी वार्ड की बात करें तो इन्होंने पूरी की पूरी गलियां, पूरे चौपाल नई टाइलों के साथ बना दी है। क्या ये नियम और कानून सिर्फ मेरे वार्ड पे ही लागू है या पूरे शहर पे लागू है? ये मैंने मामला डीएमसी साहब के सामने उठाया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी मैं जांच करूंगा। नवीन भाई, जातिवाद का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। झूठा तो रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए तैयार हूँ। एमई साहब ने जो मुझसे कहा कि ये रूल में नहीं है, क्या रूल में नहीं है? क्या दूसरे के चौपाल की चौपाल पूरी गलियां बना दी जाती हैं, वो रूल में कैसे आ गई? इसके मुद्दे तो आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कितनी बड़ी गलियां बनी है। और आप भी शहर के निवासी हो, आपको तो पता ही है सब बातों का, आप चेक कर सकते हो इन चीज़ों को जाकर। ठीक है।